कलेक्टर किरण कौशल के नेतृत्व में जिला प्रशासन एक बार फिर कोरबा शहर को कोयला जलाने से निकलने वाले धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने आज नगर निगम, राजस्व, खनिज, खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों समेत स्वयंसेवी संस्थाओं और एलपीजी गैस प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक में रणनीति तय की। कोरबा शहर को धुआं रहित बनाने के लिए शुरू होने वाले इस अभियान को सिगड़ी दान अभियान कहा जाएगा। अभियान के पहले चरण में कोरबा शहर को कोयला जलाने से होने वाले धुएं से प्रभावित इलाकों की पहचान की जाएगी। इन इलाकों में सर्वाधिक धुआं प्रभावित इलाकों में अभियान शुरू होगा। आज इस बैठक में अपर कलेक्टर प्रियंका मोहबिया, कोरबा एसडीएम सुनील नायक भी मौजूद रहे। बैठक में अभियान से पहले चरण में कोरबा शहर के धुआं प्रभावित इलाकों की पहचान की गई। तहसीलदार सुरेश साहू ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोरबा शहर में प्रारंभिक तौर पर कोयले की सिगड़ियां जलने से निकलने वाले धुएं से प्रभावित इलाकों की पहचान की गई है। सीतामढ़ी क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग से सीतामढ़ी तक, संजय नगर मोड़ा पार, राताखार क्षेत्र में तुलसी नगर, रामसागर पारा पंप हाउस के क्षेत्र, पुरानी बस्ती के इलाका, सीएसबी कॉलोनी के आगे कोहड़िया, ढोड़ी पारा, बालको क्षेत्र में परसा भाटा, भद्रा पारा, नेहरू नगर, रोमगढ़ा, दर्री क्षेत्र में रामपुर, डिंगापुर, दादर, खरमुरा और रिजदी इलाके में कोयले की सिगड़ियां जलने से सुबह शाम तेज धुआं होता है। कलेक्टर कौशल ने इन क्षेत्र में सबसे अधिक धुआं प्रभावित इलाके से ही सिगड़ी दान अभियान शुरू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश बैठक में दिए। अभियान की शुरुआत में सबसे पहले सर्वाधिक धुआं प्रभावित इलाके में रहने वाले परिवारों, सिगड़ी जलाने वाले परिवारों, एलपीजी गैस धारकों, उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन प्राप्त परिवारों का सर्वे कर सूचीबद्ध किया जाएगा। अभियान की सफलता के लिए इन इलाकों में जन जागरूकता संबंधी विशेष कैंपेन चलाए जाएंगे ताकि लोगों को कोयला जलाने से उठने वाले धुएं से नुकसान के बारे में जागरूक किया जा सके। इस अभियान में खनिज एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की भी सहभागिता होगी। बेतरतीब तरीके से कोयले लदे वाहनों के सड़कों पर खड़े होने या कोयला चोरी की घटनाओं वाले क्षेत्रों, कोयला जलाने वाली होटलों, ढाबों को भी चिन्हांकित अभियान के तहत किया जाएगा। शहरी स्लम क्षेत्रों में लोगों द्वारा कोयला बिकने वाली जगहों की भी पहचान की जाएगी। अभियान में पहले चरण में ही शहर में सिगड़ी बेचने वालों और सिगड़ी बनाने वालों की भी पहचान की जाएगी। कलेक्टर कौशल ने अगले एक सप्ताह में अभियान के प्रथम चरण के निर्धारित लक्ष्यों पर सफलतापूर्वक सर्वे करते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश कोरबा एसडीएम सुनील नायक को दिए हैं। अभियान के दूसरे चरण में सर्वे से प्राप्त निष्कर्षों एवं जानकारियों के आधार पर कोयला जलाने से उठने वाले धुएं को रोकने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल किया जाएगा। कलेक्टर किरण कौशल की अध्यक्षता में हर घर नल हर घर जल के लिए आज जल जीवन मिशन के तहत जिला जल स्वच्छता मिशन की पहली बैठक हुई। कलेक्टर कक्ष में हुई इस बैठक में जिले के हर एक गांव में आगामी 30 वर्षों के लिए घर घर नल लगाकर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में पहले से संचालित एवं स्थापित पेयजल योजनाओं को अगले 30 वर्षों के लिए सक्षम बनाने, एकल गांव में नई जल प्रदाय योजनाएं शुरू करने,
गांव के समूह बनाकर नल जल प्रदाय योजनाएं शुरू करने और बिजली विहीन मुख्य बसाहटों से दूर वनांचलों में स्थित बसाहटों तक सोलर पंप आधारित पेयजल योजनाएं शुरू करने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही 31 रेट्रोफिटिंग योजनाओं, 10 नई योजनाएं और 53 सोलर आधारित पेयजल योजनाओं के लिए 44 करोड़ 39 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई। बैठक में चर्चा उपरांत 703 गांवों के लिए ग्राम कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में सदस्य सचिव तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड कोरबा के कार्यपालन अभियंता श्री एस.के. गौड़, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता धाकड़ बांगो माचाडोली परियोजना के कार्यपालन अभियंता केशव कुमार, हसदेव बराज परियोजना के कार्यपालन अभियंता पी.के. वासनिक, उप संचालक कृषि जे.डी. शुक्ला सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में सदस्य सचिव गौड़ ने सभी सदस्यों को जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को प्राप्त वित्तीय अधिकारों की जानकारी दी। सदस्य सचिव ने रेट्रोफिटिंग योजनाओं के तहत 25 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक की लागत की 31 जल योजनाओं को अगले 30 वर्षों के लिए मिशन के उद्देश्यों के तहत सक्षम बनाने की कार्य योजना प्रस्तुत की। रेट्रोफिटिंग योजनाओं के लिए समिति द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही 10 एकल ग्राम नवीन जल प्रदाय योजनाओं के लिए भी समिति द्वारा 9 करोड़ 22 लाख रुपए से अधिक योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदित की गई। 53 दूरस्थ वनांचलों में स्थित बसाहटों में सोलर आधारित पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 9 करोड़ 77 लाख रुपए की कार्य योजना का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 24 घंटे पेयजल एवं निस्तारी के लिए पानी उपलब्ध कराने की योजना तैयार करने के निर्देश भी कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने बताया कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल तथा निस्तारी के लिए रनिंग वाटर व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध 15वें वित्त मद की राशि से किया जाएगा। उन्होंने रनिंग वाटर व्यवस्था विहीन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी अगले 1 सप्ताह में जल जीवन मिशन को उपलब्ध कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए। कलेक्टर एवं जिला जल स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष किरण कौशल ने जल मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में हर घर नल लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की लिए कार्य योजना तैयार करने में लापरवाही बरतने पर कटघोरा उपखंड के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अनुभाग अधिकारी पी.एस. पैकरा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने पेयजल जैसे गंभीर विषय पर लापरवाही करने को लेकर एसडीओ के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की और समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर कार्यवाही करने के भी निर्देश सदस्य सचिव तथा कार्यपालन अभियंता गौड़ को दिए। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में हर घर नल लगाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य पूर्ति के लिए पहले से संचालित नल जल प्रदाय योजनाओं, नई जल प्रदाय योजनाओं और दूरस्थ बसाहटों में सोलर आधारित योजनाओं के लिए कार्य योजना तैयार की जानी थी। पैकरा द्वारा इस कार्य में उदासीनता बरते जाने के कारण कटघोरा, पाली, पौड़ी, उपरोड़ा क्षेत्र में कई गांवों में की पेयजल संबंधी कार्य योजना तैयार करने में विलम्ब हो रहा है। कलेक्टर ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आगामी बैठक में इन तीनों क्षेत्रों के लिए भी
कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी के इस बार प्रदेश में नारी शक्ति को संबोधित करेंगे। इस संबंध में महिलाएं आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 077124305001, 24305002, 24305003 पर 26 फरवरी तक दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच फ़ोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकती हैं। लोकवाणी का प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रसारित होगा। राज्य साक्षरता मिशन के अंतर्गत पढ़ना लिखना अभियान के तहत जिले के चिन्हांकित 1004 स्वयंसेवी शिक्षकों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दूसरे दिन राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की तरफ से प्रशांत पांडे एवं दिनेश टाकने के द्वारा पढ़ना लिखना अभियान के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि असाक्षरों को साक्षर बनाना हमारा केवल शासकीय कार्य नहीं है, बल्कि समाज सेवा के भाव से समाज में शिक्षा का अलग जगाना उद्देश्य है। प्रशिक्षण का उद्देश्य असाक्षरों को उनकी परंपरा, लोक कला एवं लोकगीत के माध्यम से उनकी बोली भाषा में बताकर साक्षर बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर मंजीत कौर, सत्यराज अय्यर, निधि अग्रवाल, नेहा शुक्ला एवं सुनील राय के द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन संबंधित आवश्यक तथ्यों से अवगत कराया गया। जिला परियोजना अधिकारी, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोरबा ने बताया कि प्रशिक्षण का आयोजन संचालक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर डी राहुल केवट के मार्गदर्शन में 23 फरवरी से 24 फरवरी तक किया गया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर के द्वारा पढ़ना लिखना अभियान के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन की अपेक्षा रखते हुए स्वयंसेवी शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कराया गया है। केंद्र परिवर्तित योजना पढ़ना लिखना अभियान का आगाज असाक्षरों को चिन्हांकित कर साक्षर करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके लिए 14 दिसंबर 2020 से 22 दिसंबर 2020 तक अभियान चलाकर चयनित ग्राम पंचायतों, नगर पालिका एवं नगर निगम के वार्डों से अक्षरों का चिन्हांकित कर पोर्टल में एंट्री किया गया है। पढ़ना लिखना अभियान के तहत लगभग 10,424 अक्षरों को चिन्हांकित कर पोर्टल में एंट्री किया गया और प्रति 10 अक्षरों के पीछे एक स्वयंसेवी शिक्षक का चयन किया गया है।